जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाया राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, गाया प्रभु पदा शैल प्रभु पदा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं,
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछले सत्र में हमने भागवतम का पहले स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त किया था। तो चौथे अध्याय का थोड़ा अंश बचा हुआ था जिसमें व्यासदेव अपने शिष्यों को वेदों को विभाजित करके अलग अलग रूप से प्रदान करते हैं। जैसे पहले ऋषि को ऋग्वेद प्रदान किया था, जैमिनी ऋषि को सामवेद दिया गया था, वैशंपायन को यजुर्वेद दिया गया था, अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद दिया था और रोमहर्षण सूत जी को सारे पुराण दिए थे। उसके पश्चात व्यासदेव की जो दया है वो भी हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं के लिए क्या ग्रंथ लिखा, महाभारत। ये भी वंचित ना रह जाए, इनको भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो। उसके पश्चात इतना सब लिखने के बाद व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे। उनकी संतुष्टि का कारण स्वयं, जबकि इतने समर्थ हैं, उन्होंने बहुत सारे
अनुष्ठान किए हैं, बहुत सारे व्रत रखे हैं और यज्ञ भी करते हैं, सब नीति नियम का पालन भी करते हैं। इतने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी वे अपने को असंतुष्ट मान रहे थे। पूर्ण रूप से वे समझ रहे थे कि मैं समर्थ नहीं हूं, जबकि मैंने सारे वेदों का संकलन किया। उनको थोड़ा बहुत पता तो चला था कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं, लेकिन जानना चाहते थे। तो किसके द्वारा उनको पता चला? नारद जी आ गए। पिछले अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में नारद जी प्रकट होते हैं और व्यास देव जी को पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आपने मन और शरीर के साथ अपनी तुलना करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया क्या? मतलब जो देहात्म बुद्धि में रहता है या मानसिक स्तर पे रहता है, इसके द्वारा उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है क्या? इसके द्वारा नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जितनी भी बातें लिखी वो शरीर से संबंधित बातें थी, मन से संबंधित बातें थी, है ना। तो ज्ञानी लोग मन के स्तर पे रहते हैं ना, योगी लोग बुद्धि के स्तर पे रहते हैं, भक्त आत्मा के स्तर पर रहता है। लेकिन आत्मा के विषय में आपने कुछ भी नहीं लिखा। आत्मा को जो पोषण मिलना चाहिए था उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। तो फिर नारद जी स्तुति भी करते हैं। नारद जी गुरु का दायित्व निभा रहे हैं, तो हर समय शिष्य को डांट नहीं सकते। जो उसने अच्छा कार्य किया तो उसका स्तुति भी करना चाहिए। नारद जी कहते हैं आपने महाभारत लिखा, आपने सब वेदों का अच्छे से अध्ययन किया, आपने निराकार ब्रह्मवादियों के लिए भी बहुत कुछ लिखा, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? आपकी दुख का कारण क्या है? फिर व्यासदेव जी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं कि सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप ही मेरी असंतुष्टि का मूल कारण बता सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको असीमित ज्ञान प्राप्त है। और फिर व्यासदेव जी ये भी कहते हैं आप सूर्य के समान हैं और आप वायु के समान सबके शरीर में रहते हैं, हर एक के मन की बात को जानते हैं। कृपा करके मेरे अंदर जो कमी है वो बताइए, मैं क्यों असंतुष्ट महसूस कर रहा हूं। तो हमने लगभग श्लोक क्रमांक 9 तक पढ़ लिया था, है ना। तो नारद जी क्या उत्तर देते हैं? 2 चीजें बताते हैं। उन्होंने 2 डिफेक्ट निकाले, 2 कमियां निकाली। पहली कमी बताते हैं कि आपने भगवान का जितना गुणगान करना चाहिए था उतना गुणगान नहीं किया, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया। यह आपका सबसे पहला कमी है, असंतुष्टि का। और दूसरा कहते हैं कि आपने 4 पुरुषार्थों पे ज्यादा जोर दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो 5वां पुरुषार्थ है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, उसके बारे में आपने चर्चा ही नहीं किया है। तो ये 2 कारण नारद जी बताते हैं व्यास देव के असंतुष्टि का। अब हम श्लोक क्रमांक 10 से प्रारंभ करेंगे। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं। श्लोक क्रमांक 10 और 11 में 2 प्रकार के साहित्यों का वर्णन किया गया है। तो 2 प्रकार के साहित्य क्या है संसार में? एक जो कर्मी लोग पढ़ते हैं, जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का कुछ भी वर्णन नहीं है, जो कौए के समान है। और एक साहित्य जो दिव्य है, जिसमें भगवान के सुंदर रूप, नाम, गुण लीला का वर्णन मिलता है। तो वो साहित्य किसके समान है? हंस के समान है। तो उन 2 साहित्यों के बारे में अब नारद जी वर्णन कर रहे हैं। ये जो श्लोक है इनके तात्पर्य थोड़े लंबे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तात्पर्यों में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 10। न यत् वचा चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं, जो कि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं। अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। ऐसा क्यों कह रहे नारद जी व्यासदेव को? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो साहित्य सांसारिक होता है उसकी तुलना कौवे से क्यों कर रहे हैं?
इससे पहले नारद जी क्या बताया, आपने जो लिखा है उसका संबंध किसके साथ है? संसार के विषयों के साथ है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा आपने जो लिखा है सब कौवे के समान है। सीधा डांट रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप से। गुरु का अधिकार है ना, गलती किया तो शिष्य को डांटना भी चाहिए। तो कह रहे कि आपने जो अभी तक लिखा, भगवान की वाणी पूरे वायुमंडल को शुद्ध करती है। कहीं पे भी भगवान का नाम उच्चारण होता है, भगवान की कथा सुनी जाती है, कीर्तन किया जाता है, चाहे वो कीर्तन नाम का हो, रूप का हो, गुण का हो, लीला का हो, वो स्थान पवित्र बन जाता है, वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे स्थान को साधु क्या मानते हैं? दिव्य मानते हैं। ऐसे स्थान को हंसों के संग के समान मानते हैं। लेकिन जो साहित्य भगवान की वाणी का वर्णन नहीं करता, भगवान के किसी भी विषय का वर्णन नहीं करता, वो स्थान कौवे का स्थान है, जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, यहाँ पे गलत लोग आके बैठते हैं, विषयों की चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा करके किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे स्थान में किसी को आनंद नहीं मिलता, भक्तों को तो नहीं मिलेगा। अगर भक्त ऐसे स्थान में आनंद ले रहा तो भक्त नहीं है, समझ रहे हैं? मान लो कोई भक्त नाम जप को छोड़कर ज्यादा रुचि दूसरे विषयों में लगा रहा है, बाहर से पोशाक तो भक्त का पहना है, वो कौवे के समान है, उसका मतलब अंदर आंतरिक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी है समझना। आप कोई भी वस्तु इस्तेमाल करो, उसको कृष्ण से जोड़ो, लेकिन उस वस्तु के प्रति आसक्त मत रहो। अगर भक्त उस वस्तु के प्रति आसक्त है और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति कम होती जा रही है, तो फिर उसका स्थान कौवे के जैसा है। इसलिए साधु पुरुष ऐसे स्थान पे आनंद नहीं लेते जहां पे कौवे वास करते हैं, जहां पे साहित्यिक चर्चाएं होती हैं। संसार में सब चलता है, नहीं चलता है, इसके कितने उदाहरण हैं। कई ऐसी पुस्तकें आपको बाजार में मिल जाएंगी जो ड्रामा से भरी हुई है, नॉवल से भरी हुई है, इतिहास में जो स्त्री पुरुष का प्रसंग होता है उससे भरी हुई है। लोगों को पढ़ने में बहुत रुचि होती है। ये तो एक उदाहरण हो गया। ऐसी कई पुस्तकें हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है। उसमें ये सब पुस्तकें भी आती हैं स्कूल की, अविद्या, ये भी कौवे का ही स्थान है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के स्कूल कॉलेज क्या है? कसाई खाने हैं, जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को भेजकर उनको कटवा रहे हैं, मरते हुए देख रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर वो कुछ पढ़ लिख नहीं पाएगा, समाज में अच्छा नहीं बन पाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस वस्तु के साथ साथ ये भी सीखना चाहिए, ये जरूरी है। जैसे बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, शास्त्र के कुछ श्लोकों का पठन करो, 2 माला जप करो, जरूरी है। अभी तो आजकल कलयुग में बहुत सारा फैसिलिटी मिल गया, पिक्चर आ गई महाअवतार नरसिंह का, तो देख के सब खुश हो गए। थोड़ा अच्छा लगा ना सबको, कल देखकर आनंद आया ना, है ना? तो अच्छा है। देखो, माया कर्मियों को भ्रम में डालने के लिए क्या क्या करती है, भक्तों को भगवान के पास ले जाने के लिए भी क्या क्या करती है। प्रभुपाद ने बोला सारे उपकरण भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये भक्त के द्वारा कुछ बनाया जाता तो देखना चाहिए, अभक्त के द्वारा नहीं। अभक्त फिर क्या करेगा? अपना संसार का कूड़ा उसमें डालेगा, है ना? कल के जो पिक्चर में वो जो संवाद था प्रहलाद महाराज का बोलना, एकदम एकदम दिव्य था। सोचिए, शास्त्रों पे आधारित था, अपने मन से कुछ नहीं डाला गया था। तो देखना चाहिए, सुनना चाहिए, भगवत संबंधी होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तात्पर्य, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परम साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा समझते हैं ना, मदिरा, सुंदरी तथा स्थूल इंद्र तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे काव काव करने और मेल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के
नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। भौतिक दृष्टिकोण से समझा रहे, कौवे कहाँ रहते हैं? कचरे में रहते हैं, कचरा ही चुनते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं और कचरा ही दूसरों को पहुंचाते हैं। समझते हैं ना? तो संसार का कर्मी व्यक्ति क्या करता है? जो कचरा सुनता है, देखता है, दूसरों को परोसता है। यही संसार की रीति है। लेकिन हंस होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो सुंदर स्थान देखते हैं, साफ सुथरा, प्राकृतिक सौंदर्य के जैसा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कौवे की तुलना कर्मी, जिसका मन शराब, स्त्री, स्थूल इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, और भक्त का मन हंस के समान होता है, जो कमल के साथ खेलता है। कमल का अर्थ है भगवान के चरण कमल, ऐसा समझना चाहिए। भगवान का नाम रूप गुण लीला है, भक्त उसी में ही आनंद लेता है, रमण करता है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है, है ना? तो कौवा तमोगुनी होता है ना, और हंस सतोगुनी होता है। सतोगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी एक साथ नहीं आ सकते। आएंगे भी तो मेल मिलाप नहीं बैठेगा, है ना? सतोगुनी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो शांत होकर चुपचाप बैठा रहेगा, छोड़ के चला जाएगा, है ना? तमोगुनी अपना तांडव करता रहेगा। तो सतोगुनी व्यक्ति को सतोगुनी का ही संग लेना चाहिए। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। भगवान ने देखो कितना कृपा किया है। तो तमोगुनी लोग हैं, उनको तमोगुनी साहित्य है, मतलब तंत्र, जादू, विद्या, दूसरों को तकलीफ देना। जो रजोगुनी साहित्य है, काम वासना से भरा होता है, स्त्री पुरुष का प्रसंग उसमें रहता है, वो भी उपलब्ध है। आपको क्या पढ़ना है पढ़ सकते हो आपके गुण के अनुसार। जो सत्वगुणी होता है, थोड़ा पूजा पाठ में लगा होता है, जो 3 गुणों से परा है, उसके लिए फिर सुंदर ग्रंथ है भगवान के नाम रूप गुण लीला से संबंधित। तो आपके गुण के आधार पर सब दिया गया। अभी आप चूज करो आपको क्या पढ़ना है, तो आप किसका निर्णय लोगे? जो आपका गुण होगा वही आपको प्रेरित करेगा उस ग्रंथ को उठाने के लिए। ये स्वाभाविक है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौओं सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंध होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर हो, जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। पद्य गद्य समझते हो, गाया जाने वाला, पढ़ा जाने वाला, कुछ भी हो। ये संसारी सॉन्ग भी देखते हो ना सिनेमा के, ये शव को अलंकृत करने के समान है। मरे हुए व्यक्ति को सजा रहे हो, कोई व्यक्ति सुन रहा है वो क्या मरा हुआ है, और मरे हुए पे आप सजा रहे हो, सोने का गहना डाल रहे हो। ये सुनना पढ़ना जो भगवत विषय संबंधी नहीं है, तो मरे हुए शरीर को सजाने के समान है। इसका मतलब आप समझते हैं कि भगवान के साथ जिसने अपना संबंध नहीं जोड़ा वो मरा हुआ व्यक्ति है, वो मर चुका है। क्या दशा होगी मरने के बाद? अब मरना तो वैसे है अग्नि में जल के, लेकिन उससे पहले जीते जी मरा हुआ है वो। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए आनंद का स्तोत्र होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। जो भक्ति में लगा है तो मानसिक क्रियाकलाप उसके बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। मन के धरातल पे व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना, तो भक्ति में लगने से, भक्ति में अपने मन को लगाने से मन में जो चिंतन हो रहा है
उटपटांग चीजों का ये बंद हो जाता है और स्थूल इंद्रिय तृप्ति भी बंद हो जाती है। अनुभव है या नहीं है ना? तो भक्ति देखिए कि हमारे रजोगुण और तमोगुण कार्य को रोक देती है और भक्ति हमको सत्वगुण में लाके बिठा देती है। इसलिए बोलते हैं ना, मन को हमेशा सेवा में लगाए रखो। जो सेवा में हमेशा लगाए रखा है उसका मन सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। उस भक्त को ऐसा लगता है कि आज नहीं हो पा रहा है, लेकिन सत्य तो प्रयास करेगा ना, सेवा में लगा रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा उसका मन इस भौतिक संसार के विषयों के बारे में सोचना छोड़ देगा, वो कार्यकलाप बंद हो जाएंगे। भगवान की भक्ति में इतना शक्ति है। भगवान की भक्ति कैसी है? दिव्य है, 3 गुणों से परे है। लेकिन जब व्यक्ति रजोगुण तमोगुण सोचने का प्रयास करता है तो क्या होता है? वो दिव्य शक्ति उसको सोचने नहीं देती, उसको प्रेरित नहीं करती और धीरे धीरे उस रजोगुणी तमोगुणी का विचार बंद होने लगता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए अच्छा है अपने मन को अगर संतुलित करना है, स्थिर करना है, 3 गुणों से परे ले जाना है, तो उसको भक्ति में लगाना होगा सावधानी पूर्वक। और भक्ति में लगने से इंद्रियां भी कैसी होती है? विचलित नहीं होती ना, स्थिर हो जाती हैं। वैसे इंद्रियों की तुलना हमारे आचार्य सांप से करते हैं। सांप का कोई एक पर्टिकुलर मार्ग नहीं होता, सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, इसलिए इंद्रियां भी अलग अलग विषयों पे मंडराती रहती हैं। तो इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं तो ऐसा सांप है जो विषैला नहीं है, जो डसने पर भी किसी को प्रभावित नहीं करेगा, विष नहीं प्रदान करेगा। इंद्रियां ऐसी बन जाती है। तो भक्ति क्या करती है? उस विषय रूपी विष को उससे निकाल लेती है, उस इंद्रियों से निकाल लेती है। इसलिए इसको सेवा में लगाए रखना चाहिए। देखिए अब क्या क्या चीजें हैं जो कौवे के समान है। सामाजिक, साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी, कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। मतलब इसमें साइंटिस्ट भी आ गए, फिलोसोफर भी आ गए, ऐसे टीचर भी आ गए जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करते, पॉलिटिशियन आ गए, जो समाज सेवा कर रहे हैं वो भी आ गए। ये सब माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें इन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार ये विषयागामियों का आनंद है। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। अब अगला श्लोक उन साहित्य से संबंधित है जो दिव्य है। श्लोक क्रमांक 11। तत्वाग विसर्गा जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्वत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवा। तो साधु लोग ऐसे शास्त्र को, जो शास्त्र भगवान के नाम रूप मूल लीला से संबंधित है, क्या करते हैं? शृण्वन्ति, सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं, गायन्ति, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, और गणन्ति, स्वीकार करते हैं। स्वीकार मतलब ये सत्य है, कोई कल्पना नहीं है। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो ऐसा साहित्य जो ठीक से नहीं लिखा गया, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, व्याकरण ठीक से नहीं लिखी हो, लेकिन भक्ति का वर्णन है, सुंदर भक्ति का वर्णन, और भक्त के द्वारा लिखा गया है, तो उसको साधु जन स्वीकार करते हैं। उसमें चाहे गलती भी हो, गलती को नहीं देखते, उस भक्ति को देखते हैं, उस भक्त के भाव को देखते हैं, जो भक्त अपना भाव भगवान के लिए प्रकट कर रहा है उस साहित्य में। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी का इंग्लिश बिल्कुल सिंपल है, कोई भक्त आसानी से समझ सकता है। तो प्रभुपाद जी के आप तात्पर्य पढ़ो, तो तात्पर्य पढ़ने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो साहित्य कितना भी मुश्किल क्यों ना होगा,
लेकिन फिर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा बात यह है कि वो साहित्य पवित्र करता है, इस संसार को पवित्र करता है, व्यक्ति की चेतना को पवित्र करता है और संसार में क्रांति लाता है। क्रांति समझते हैं? प्रभुपाद जी के ग्रंथ क्रांति लाए या नहीं लाए? विदेश में कितना क्रांति लाए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ मुझ में कुछ त्रुटि हो सकती है, मैंने ठीक से नहीं लिखा हो, मुझे भाषा का इतना समझ नहीं है, लेकिन कृष्ण ने स्वीकार किया है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने स्वीकार किया है, इसलिए साहित्य दिव्य है। इसको पढ़ने पर सभी भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने पे ही सब क्यों भक्त बनते हैं? प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ने पे भक्त क्यों बनते हैं? और भी तो भगवत गीता है बाजार में दूसरे लोगों के द्वारा लिखी गई, क्यों, क्या कारण है? हाँ एज इट इज है और दिव्य है और शुद्ध भक्त आचार्यों ने लिखा है और मानव का कुछ भी नहीं है। कितने सारे कारण आप बता रहे हो। और माता जी ने बता दिया जशी है तशी। शुद्ध भक्ति का वर्णन है उसमें, शुद्ध भक्ति। तो उस शुद्ध भक्ति जब परंपरा से आएगी तो बताते हैं ना, हमने सुना था ना, वो आम मीठा होता है, चोच तोता चोच मारता है तो और मीठा बन जाता ना, वो ये दिव्य है, लेकिन परंपरा में जब आता है और भी शक्तिशाली बन जाता है। प्रभुपाद जी का सिंपल टेप है तो सुना होगा ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कुछ धुन नहीं है लेकिन उसको सुन के लोग पागल होते हैं, उसको सुन के भक्त बन जाते हैं। इसका मतलब कितना दिव्य है प्रभुपाद जी का वाणी। वो हरिनाम तो वही है, वो साधु ही ले रहे हैं, लेकिन वो जब मुख से निकलता है वो कितने जीवों को आकर्षित करता है। इसलिए ये शास्त्र जो ठीक से नहीं भी लिखा गया, और ठीक से मतलब वो भाषा का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भाव व्यक्त कर रहा है भक्त, तो भगवान भी स्वीकार करते हैं और अन्य आचार्य भी स्वीकार करते हैं। मुझे चैतन्य भागवत में एक लीला आती है, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु जब छोटे थे निमाए तो पाठशाला जाते थे, बड़े विद्वान थे, उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता था, सरस्वती उनके हाथ में रहती थी। ईश्वरपुरी को जब देखे निमाए तो देखते ही पहचान लिए शुद्ध भक्त हैं, और ईश्वरपुरी भी जानते थे ये साधारण बच्चा नहीं है, तो बड़ा विद्वान है, सरस्वती का ज्ञाता है। तो ईश्वरपुरी ने एक किताब लिखा था, वो किताब लिखकर निमाए के हाथ में दी और बोले निमाए तुम जाके इसको पढ़ो, इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो निकालना, मुझे बताना। ईश्वरपुरी बोल रहे हैं किसको? निमाए को। तो निमाए सोच में पड़ गए। अब भगवान को भी अपनी भगवत्ता छुपानी पड़ती है, बोले मैं तो फंस गया अभी। एक तो भगवान है, ऊपर से भक्त उनको दे रहे हैं अपना भगवान के विषय में सुंदर रचना करके पुस्तक लिख के दे रहे हैं। बोले मैं कैसे गलती निकालूं इसमें, मेरा तो कोई योग्यता नहीं है। कौन बोल रहे हैं? ऐसा मन में सोच रहे हैं, अभी बोले नहीं है। तो ईश्वरपुरी का मन रखने के लिए उन्होंने वो ग्रंथ ले लिया, घर लेके गए, उसको पढ़ा, पढ़ने लगे तो महाप्रभु की आंखों में आंसू आ रहे थे निमाए पढ़ के। सारा ग्रंथ पढ़ा। अगले दिन जब मार्ग में ईश्वरपुरी मिले तो उन्होंने पूछा जो ग्रंथ मैंने दिया था उसको पढ़े आप? बोले हाँ पढ़ा मैं। तो कोई गलती निकली? तो निमाय यही उत्तर देते हैं कि अगर उसमें कोई गलती होगी भी तो मैं उस गलती को बताने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि ग्रंथ आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए लिखा है, और भगवान जिस ग्रंथ को स्वीकार करते हैं उसमें मैं कौन होता हूँ गलती निकालने वाला? कौन बोल रहे हैं? भगवान ही बोल रहे हैं। ये सिद्धांत यहाँ पे आता है। इसलिए प्रभुपाद जी पता है क्या देखते थे? प्रवचन जो कोई दे रहा है उसमें कृष्ण शब्द कितनी बार आ रहा है, समझते हैं? भक्ति सिद्धांत महाराज से ही उन्होंने एक गुण सीखा था प्रभुपाद जी ने। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे आर्टिकल लिखा है उस भक्त ने, उसमें कृष्ण शब्द कितनी बार आया उसको गिनो, जितनी बार ज्यादा आया उसका चाहे सिंपल हो वो सफल है। ये बेस है। ज्यादा विद्वत्ता पसंद नहीं है कृष्ण को, ज्यादा पांडित्य पसंद नहीं है, इसलिए सरल रहना चाहिए। सरलता में ही आनंद है। अब कोई भक्त है, बड़े बड़े श्लोक जानता है, संस्कृत का अद्भुत ज्ञान है, तो संस्कृत के द्वारा अनेक अनेक श्लोकों की रचना भी कर सकता है,
लेकिन ये करते करते अगर अहंकार आ गया तो उसका ये सब पढ़ना व्यर्थ है। वो साधारण भक्त है बेचारा, उसको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको पता है कृष्ण का नाम श्रेष्ठ है, और अपनी बुद्धि के अनुसार वो कुछ लिखता भी है तो भगवान उसको जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें सरलता है, उसमें कोई कपट नहीं है, उसमें उस भक्त का भाव है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये ऐसे साधु जो नितांत निष्कपट होते हैं वो इस शास्त्र को गाते हैं, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि शास्त्र इस संसार की गुमराह सभ्यता में क्रांति लाता है। सोचिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं होते तो हम कहाँ होते, हम भी किसी दूसरी संस्था में बैठे होते, हंस रहे होते, ध्यान लगा रहे होते, ओशो में बैठे होते। भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए, आचार्य वो भेजा हमारे जीवन में। सुनिए, महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद जी? चाणक्य पंडित का श्लोक है। बुरे से बुरी वस्तु में भी कोई अच्छी चीज आपको दिख रही है तो निकाल लो, बुरा मत देखो, अच्छा देखो। लेकिन निम्न कुल में कोई गुणवती स्त्री है उसको स्वीकार कर लो, कोई छोटा बच्चा उससे अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसको सुन लो, विष्ठा में से सोना मिल रहा है वो निकाल लो। संसार के लोग तो निकाल लेते हैं, कहने का मतलब ये है बुरे गुणों में से एक अच्छा गुण दिख रहा है वो ले लो। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले। ये मैंने बोला नहीं था, चाणक्य पंडित का श्लोक है, वहीं पे प्रभुपाद जी मेंशन कर दिए। और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। अगर सच में अपने जीवन का कल्याण करना है तो ये सब समझनी चाहिए चीजें। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है, वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। प्रभुपाद जी जब भागवतम लिखे थे तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको प्रभुपाद जी दिए थे और अनुरोध किए थे आप इसको पढ़िए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी चेतना में परिवर्तन आएगा, आप प्रधानमंत्री हैं, फिर आप इस शिक्षा को स्कूल में लागू करवा सकते हैं, बच्चों का भी अब क्या होगा, उसका भी मन परिवर्तित होगा, कल्याण होगा। प्रभुपाद जी के विजन कितना दूर का था, दूरदृष्टि थी, है ना। अब जाके अब मैंने सुना एनसीईआरटी बुक में मुगल का इतिहास का बंद हो रहा है अभी, मुगलों का इतिहास जो हमें पढ़ाया जाता था उसको खत्म कर रहे हैं। अब हमारे जो राजा थे उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा। शुक्र है सूर्य देर से उगा, लेकिन उगा तो सही। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी उस समय जब लिख रहे थे श्लोक, उस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था। बहुत पहले की बात है। शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं,
अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मेरा एक पूरे ग्रंथों का सेट हर एक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में होना चाहिए। तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज विदेशों में जब प्रचार करते थे तो अमेरिका की हर एक लाइब्रेरी में, हर एक स्कूल में, हर एक विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रभुपाद जी का सेट पहुंचाया था। कभी ना कभी तो कोई बच्चा इस पुस्तक को लेके पढ़ेगा, उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। ये कार्य परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज किए थे। तो प्रभुपाद जी किस साहित्य की बात कर रहे हैं? भागवतम साहित्य की बात कर रहे हैं, जो पूरे संसार में उसको पढ़ के क्रांति लाया। कितने लोगों का मन बदल गया, विचारों में कितना शुद्धि हो गया। ये शुद्ध भक्त की वाणी को पढ़ने से होता है, उसकी वाणी को सुनने से होता है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भारत अपने जिम्मेदारी को भूल चुका है। क्या जिम्मेदारी है भारत की? हाँ, हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है, तो हमें ये ज्ञान दूसरे देशों तक पहुंचाना चाहिए। भारत इसमें समर्थ नहीं रहा, भारत ने अपना जिम्मेदारी खो दिया। भारत भी अब विदेशी देशों की तरह नकल कर रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस बात को, चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतः सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है कि संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से संदेश का पालन करें। पापा जी कहते हैं लीडर लोगों को ये प्राप्त हो जाए, लीडर लोगों को वो प्राप्त कर लेंगे, वो पढ़ लेंगे तो अपने अनुयायियों को समझा सकते हैं। पापा जी कहते हैं ठीक है, सब तक नहीं भी पहुंचे लेकिन नेता लोगों तक पहुंच जाए, जिस नेताओं को लोग इतना मानते हैं। देखते ना नेता लोगों के पीछे कितने सैकड़ों की भीड़ होती है, वो नेता का कुछ पता नहीं है कहां लेके जा रहा है, नारे लगाने बस। जनता आधुनिक राजनीति कोरो तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। महाराष्ट्र में तो ये देखा जाता है, बड़े बड़े बिल बोर्ड, मैं हैरान हो जाता हूँ। अपना फोटो इतना बड़ा, बिलबोर्ड से भी, चाहे तो बिलबोर्ड से भी बड़ा बना सकते हैं। यदि नेताओं के ही हृदय परिवर्तन हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सदप्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। तो मुझे कह रहे हैं मैं लिख रहा हूँ इतनी मुश्किल से, इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको वितरित करवा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। कागज है, बहुत ज्यादा पैसे में मिलता है, छापने वाला ज्यादा पैसे लेता है, खरीदने वाला कोई होता नहीं है। मैं हर एक के पास जाता हूँ, मेरे को बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन मेरा ये सब प्रयास कोई ना कोई समझेगा, इसको ग्रहण करेगा, इसको स्वीकार करेगा, वही मेरे जीवन की सफलता है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। बाबा जी वही कह रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ विदेशी भाषा में, मेरी शायद भाषा इतनी अच्छी नहीं है, उस भाषा के विषय में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जो विषय मैं लिख रहा हूं कितना गंभीर है, उस विषय की गंभीरता को लोग समझेंगे, भाषा को नहीं समझेंगे। विषय की गंभीरता महत्वपूर्ण है, इसको समझकर लोगों के मन में परिवर्तन होगा। मेरा ये ईमानदार प्रयास है। अब प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं, जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले वह भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। समझ रहे हैं? कितना अच्छा उदाहरण दिया है।
अगर आग लगी भाषा से वो बोलेगा बचाओ बचाओ, ऐसे बोलेगा ना, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर ये आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। टेक्नोलॉजी के विषय में हमें चिंता करनी है, भाषा के विषय में नहीं। अब प्रभुपा जी सोचते थे टेक्नोलॉजी मतलब क्या, जो मैंने लिखा है इंग्लिश में इसको अनेक भाषाओं में मैं कैसे ट्रांसलेट करूं। तो कोई अगर हर एक देश का व्यक्ति मुझे मिल जाए तो इन ग्रंथों को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है, छपवा सकता है। ये टेक्नोलॉजी मेन चिंता का कारण थी, ये संदेश सब तक पहुंचे। भाषा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ ले तो उन्हें सफलता मिल सकती है। और टेक्निक ये भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इसको भी बोलते हैं, उसको लिखने की कला। लिखने की कला कई लोगों को नहीं आती, लेकिन वो प्रस्तुत करने की कला जानते हैं। तो प्रभुपा जी इसमें निपुण थे। और प्रभुपा जी कहते मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने की कला तो है ना। उस भाषा को समझकर व्यक्ति उस विषय को कितनी गंभीरता से लेगा। सच में आग लगी हुई है, सभी लोग मर रहे हैं विषयों की इंद्र तृप्ति में। उस आग से अपने को बचाने के लिए ऐसा ही शास्त्र चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। प्रभुपा जी कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य मत मानिएगा, भौतिकतावादी कार्यकलाप बढ़ जाने के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति से भली भांति अवगत है। इंद्र तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अब छापने के लिए कागज चाहिए, कागज कहां से आता है? पेड़ से आता है। इस गंदे साहित्य को छापने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं, सोचिए। और आपको पता है प्रभुपा जी एक लेक्चर में बोलते हैं जिन पेड़ों का कागज संसारी साहित्यों में लगता है उनको 84 लाख योनि में जाना पड़ता है, लेकिन जिस पेड़ का कागज भागवतम प्रिंट में लगता है उसको मनुष्य योनि मिल जाती है। प्रभुपा जी लेक्चर में बोले हैं जिस पेड़ के फल कलिंगड़ हो, दाड़िम हो, भगवान के सामने जाके रखे जाते वो पेड़ मनुष्य योनि में जाता है अगले जीवन में। और जिस पेड़ के फल कर्मी लोग खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वो पेड़ को फिर 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ता है। कितना विशेष बात है। ये पेड़ जो काटे जा रहे हैं ऐसे इंद्र तृप्ति रूपी साहित्य को छापने के लिए, है ना, क्या होगा? संसार किस तरफ जा रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है पेड़ कट जाने से। खाली कागज बनने में पेड़ नहीं कटता है, कितने सारी चीजों में उसका प्रयोग किया जाता है। कब तक पेड़ काटते रहोगे? प्रभुपा जी लिख रहे हैं अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। ये क्यों किया जाता है? छोटे बच्चे अगर इसमें पड़ गए तो गंदी आदतें अपना लेते हैं। भारत में भी अभी कुछ किया है, 25 OTT प्लेटफॉर्म बैन कर दिए जो बच्चे देखते थे खोल खोल के गंदी चीजें। ये नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी इसको देखकर। तो खाली कागज से संबंधित नहीं है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है। इसलिए प्रभुपा जी लिख रहे हैं इसको बैन करने के लिए सरकार समिति बिठाती है कि आगे आने वाली पीढ़ी के अच्छे विचार हों। अच्छे विचार नहीं होंगे तो क्या बनेंगे? हिप्पी बनेंगे। जैसे प्रभुपा जी अमेरिका में गए, वो लोग क्या थे? ड्रग्स, लड़कियां, हिप्पी। उनको पता ही नहीं हम कहाँ जी रहे हैं, तमोगुण। तब आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी तो देश का क्या भविष्य होगा? अभी एक पिक्चर आई है ना, नाम नहीं लूंगा, इसको देखकर लड़के लड़कियां पागल हो रहे हैं कॉलेज के। आप जैसे परिचित नहीं होते कि मैं एग्जाम्पल बताने के लिए मुझे सब करना पड़ता है। एक पिक्चर आई है, अभी रिलीज हुई है, कॉलेज के हैं लड़के लड़कियां हॉल में जाके रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं अपना।
आंसू बहा रहे हैं। मैं सोच रहा था नरसिंह भगवान की पिक्चर देख के अगर आंसू बहाते तो कल्याण हो जाता। समझ रहे हैं? उस पिक्चर को देखकर लोग पागल हो रहे हैं। उसमें क्या दिखाया है? मार धाड़, हिंसा प्रवृत्ति, अश्लील साहित्य पूरा। अश्लील साहित्य खाली पढ़ने से नहीं होता है, देखने से भी होता है, सुनने से भी होता है। और लोगों को इसमें आजकल के यंग जनरेशन को इसमें ज्यादा आनंद है। धर्म के बारे में बताओगे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा धर्म किससे जुड़ा हुआ है, कहां से हमारा धर्म प्रकट हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए सरकार भी डरती है, अगर ऐसी चीजें बैन नहीं की गई तो देश का भविष्य क्या होगा। अंधकार है पूरा। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी ये बाजारों में मिलता है। जब नहीं चाहते तो फिर बाजार में क्यों मिल रहा है भाई? इसको मत छापो, क्योंकि लोग इंद्र तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। दूसरा क्या है, सरकार को इससे टैक्स मिलता है। ज्यादा कमाई होती तो टैक्स छपता है, जब ना जीएसटी बोलते हैं ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हर चीज पे वो टैक्स लगा हुआ है। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित है, अतः वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अब तो यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रभा जी कहते हैं भागवतम में सब कुछ है। जैसे एक पिक्चर में होता है ना, सस्पेंस, थ्रिलर, क्लाइमैक्स, कॉमेडी सब है। उसको पढ़ना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। तो ये पढ़ने पर आपका जो भ्रष्ट मन में विचार है वो कम हो जाएगा, जो उसकी चाह है वो शमित हो जाएगी। प्रभा जी कहते हैं शुरुआत में इसे लोग पसंद ना भी करें, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता। शुरुआत में कर्मी व्यक्ति को ग्रंथ देते हैं ना, हम पूछते पढ़ा आपने? नहीं, पढ़ लूंगा, कभी समय मिलेगा तो पढ़ लूंगा। मतलब वो पीलिया से ग्रस्त है ना, उसको बीमारी लगा हुआ है। तो पीलिया ग्रसित व्यक्ति का उपचार क्या है? मिश्री है, मीठा है, गन्ने का जूस है। लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? इन दूषित लोगों के जो मन है, इसका उपचार यही है, ग्रंथ है, यही देना चाहिए। और बारंबार उनसे फॉलोअप लेना चाहिए, पढ़ा या नहीं पढ़ा। कम से कम एक नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, घर का कोई सदस्य आने वाली पीढ़ी तो पढ़ेगी। भगवान किसी ना किसी को तो प्रेरणा देकर उस ग्रंथ को उठवाएंगे और उसको पढ़ने में मदद करेंगे। बाबा जी कह रहे हैं ये भगवत गीता और भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद जी ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। चाहे कोई भी गलती हो, लेकिन प्रस्तुतिकरण अच्छा है, इसलिए हर व्यक्ति इसको स्वागत करेगा, इसको स्वीकार करेगा। अब श्लोक क्रमांक 12 में 12 से लेकर 16 तक नारद जी बता रहे भक्ति एकमात्र धन है जिसको करके व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। 5 श्लोकों में नारद जी भक्ति का गुणगान करेंगे। श्लोक क्रमांक 12, नैष्कर्म्यम अप्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वद्भ्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वह भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं।
क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, भौतिक आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, ज्ञानी की बात बता रहे। और ज्ञानी व्यक्ति में भी ईश्वर के प्रति भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उसका वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। अगर ज्ञान भी लेना है तो भक्ति से संबंधित ज्ञान लेना चाहिए, योग करना है तो भक्ति से संबंधित योग करना चाहिए, कर्म भी करना है भक्ति से संबंधित कर्म करना चाहिए, तब वो लाभप्रद होता है। भक्ति अगर शून्य है तो आपका किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ है। तो यदि ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान भक्ति से शून्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो फिर सकाम कर्मी के विषय में क्या कहा जाए? जो सकाम कर्म शुरू से लेके अंत तक दुख ही दुख देता है। और कोई क्यों दुख देता है भाई? सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु का चक्र से आप बाहर नहीं निकल सकते। उसमें आपको इंद्रिय तृप्ति तो मिलेगी, लेकिन क्षणिक मिलेगी। थोड़े समय के लिए इंद्रिय तृप्ति कर भी ली, क्या होगा? दोबारा आपको दुख मिलना शुरू होगा। इस मनुष्य शरीर में, इस पृथ्वी पे आपको किसी न किसी शरीर में आना पड़ेगा, फिर वही दोबारा चक्र चालू हो जाएगा। इसलिए सकाम कर्म शुरू से लेकर अंत तक दुखद है, दुखप्रद है, क्षणिक है। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्सना के योग्य, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्सना के योग्य है। ज्ञानी भाई ठीक है, कर्मी लोग पढ़ रहे हैं, बाहर के लोग साहित्य को उठाकर, इसमें भक्ति का कोई वर्णन नहीं है, वो तो भर्सना योग्य है ही। लेकिन जो ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर ध्यान लगा रहा है, भगवान के रूप को नहीं मान रहा, जिसमें भक्ति का कुछ भी लेश मात्र नहीं है, वो भी भर्सना के योग्य है, उसका भी धिक्कार करना चाहिए। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोले? कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषेर भांड। ये चीजें, ये विष के प्याले हैं। अगर इसमें मन रम गया तो व्यक्ति 84 लाख योनि में घूमता रहेगा। ये दोनों आपका कल्याण नहीं करने वाले। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि मतलब भगवान का धाम। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। अधीन मतलब जोड़ दिया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। जैसे मान लो वही है, घर बनाना है, बहुत सुंदर घर बनाना है, बड़ा आलीशान, कितना कष्ट है या नहीं है? क्या सामान इकट्ठा करो, लेबर को बुलाओ, पैसा खर्च करो, है ना? लेकिन उसी घर में आप एक भगवान का सुंदर मंदिर बनाओ और सोचो ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है। तो आपने उस कर्म को किसके साथ जोड़ दिया? भगवान की भक्ति के साथ जोड़ दिया। वो लाभप्रद है, फिर आपका कर्म करना सार्थक है। अरे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ बना रहे हो जिसमें भगवान का कुछ भी स्थान नहीं है, तो क्या होगा? सब व्यर्थ है। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान का आप इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाते हो? मसोबा का एक पत्थर लेके पेड़ के नीचे रख दो, कृष्ण का एक मूर्ति लेके रख दो। समझ रहे बात को? मानसिकता क्या है? तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैंने बात सुना, तो उसको समझाया। मैंने बोला जब तुम स्कूल जाते थे तो तुम साइकिल पे जाते थे, जब तुम थोड़े बड़े हुए कॉलेज गए तो तुमको बाइक चाहिए थी, जब तुम कंपनी में आए तब तुमको अपनी गाड़ी चाहिए थी, जब तुम कंपनी के मैनेजर हो गए तो तुम्हें अपनी मर्सिडीज बेंज चाहिए थी। जैसे जैसे तुम पैसा बढ़ता गया, तुम्हारा सुख सुविधा भी बढ़ता गया ना। तुम अपने लिए इतना सोचते हो। ये कृष्ण कौन है? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो पेड़ के नीचे रहेंगे। अगर तुम उनके लिए पेड़ के नीचे जगह चुन रहे हो तो फिर तुमको कहाँ रहना चाहिए? सोचो।
उसमें भी जगह छेद नहीं मिलेगा अंदर। तो भगवान के लिए कितना भी बड़ा मंदिर बना वो भी कम है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि व्यक्ति का अपना संतुष्टि चाहिए ना, भोग वृत्ति बैठी हुई है अंदर, इसी कारण से व्यक्ति दुख पा रहा है। जब छोटा बच्चा होता है स्कूल जाता है निक्कर पहन के जाता है, ठीक है, कॉलेज जाता है तो पैंट शर्ट में जाता है, जब नौकरी पर जाता है सूट कोट टाइप बन। तो भाई कपड़े का भी स्तर बढ़ता जा रहा ना। आप किसके बारे में सोच, कृष्ण के बारे में सोच रहे हो तो उनका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। वो खाली इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनके बारे में फिर कैसे सोचा जाएगा। ऐसे मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, ये मंदिर भी कम है। समझ रहे बात को। भगवान के लिए सब कुछ टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, तब हमारी भोग वृत्ति कम होगी। प्रॉब्लम क्या है, वो भोग वृत्ति को हमने ज्यादा आश्रय दिया हुआ है कि हम ज्यादा भोगे, कृष्ण को भोगने का अधिकार नहीं है, जबकि सारी संपत्ति उनकी है। और ये क्या बनने चला है, स्वयं कृष्ण बनने चला, यही प्रॉब्लम है, समस्याओं का मूल कारण। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्र तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। व्यक्ति हर कर्म करके फल स्वयं चखना चाहे, वो फल उसका अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तब बुरा फल आता तो क्या करता है, चिल्लाता है ना, वही चीज है। फल भगवान को अर्पित करना चाहिए और पूरी तरह भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप देखिए। आगे बताते हैं, अथो महाभाग भवान मोग दृक् शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रता उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरत्वद्विचेष्टितम्। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। नारद जी प्रेरणा दे रहे हैं, किसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं, इस ग्रंथ को लिखने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है, लोगों को आप भक्ति की तरफ मोड़ सकते हो। तो आप अपने व्रत में दृढ़ हो, सत्य में स्थित हो, आपकी ख्याति बिल्कुल कलंक रहित है, आपकी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। क्योंकि दृष्टि में व्यासदेव जी ने क्या देखा था, कलयुग के जीवों के क्या लक्षण है। तो आप बीमारी जानते तो इसका उपचार भी जानते होंगे ना। उपचार तो मैंने बता दिया, अभी आप इसको लिखो, भगवान का गुणगान करो, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है ना। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्र तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्रील व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला भी हो। श्रील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक को पढ़ने में थोड़ा रुचि होता है। साहित्य मतलब लिटरेचर, तो अगर उसको सही साहित्य पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा तो उसका मन किसी गलत साहित्य में जाएगा ना, तो उसको पढ़ के वो अपने मन को, इंद्रियों को दूषित कर लेता है।
और जब मन और इंद्रियां दूषित होती है तो क्या होता है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, भ्रामक कल्पनाएं, इंद्र तृप्ति के विचार ये मन में बैठ जाते हैं, और बैठ जाने के बाद क्या होता है, वो शरीर को प्रेरणा देते हैं तुम ऐसा करो ना। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग बोलते हैं ना, पहले देखो, सोचो, फिर करो। तो व्यक्ति फिर उसमें क्रियात्मक रूप से लग जाता है। पहले सूक्ष्म शरीर लगता है, फिर स्थूल शरीर लगता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अल्पज्ञ, कम बुद्धिमान लोगों के लिए ऐसे साहित्य जो भागवत रहित होते हैं, वो ऐसे लोगों के ध्यान को आकृष्ट कर लेते हैं, और ऐसे साहित्य को खूब अच्छे से सजाया जाता है, अच्छी भाषा में सजाया जाता है। जैसे पहले सम्मेलन होते थे, अभी होते नहीं होते मुझे पता नहीं, कवियों के सम्मेलन होते हैं, कोई ना कोई कवि लाता है, ये सब इसी की कैटेगरी है। कविता रचना, भगवान के ऊपर कविता नहीं रचना है, संसार के ऊपर, संसार के विषयों के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर। अगर हंसाने वाले भी चीजें होती ना, टीका टिप्पणी, लोग उस साहित्य को सुनने के लिए टिकट खरीद के पैसा लेके बैठते हैं। हंसने की कमी हो गई तो थोड़ा इधर जाके हंसेंगे तो हमारा टेंशन दूर हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो कभी कभार लोग जब सुनते हैं बोलते हैं ना, वाह वाह क्या बोला आपने, तो जो बताने वाला उस अलंकार में भाषा को अच्छे से सजाता है, उसके पास कला होती है, कला दी है, लेकिन उस कला का वो क्या दुरुपयोग कर रहा है, संसारी साहित्य का गुणगान करने में, संसारी विषयों का गुणगान करने में। और इस प्रकार वह आसक्त जीव भव बंधन में इन चीजों को सुनकर पढ़कर और फंसता जाता है। दलदल में व्यक्ति जाए तो बाहर निकलने का प्रयास करे और फंसता जाता है, वैसी हमारी स्थिति हो जाती है। और फिर ऐसी स्थिति हजारों पीढ़ियों तक मुक्त होने का संभावना खत्म हो जाता है। इसलिए वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के जो शिकार हुए लोग हैं उनके प्रति करुणा व्यक्त करते हैं। ये प्रभुपाद जी के भी हृदय में करुणा थी ना, लोगों को पढ़ने के लिए चाहिए तो भागवतम पढ़ो, ऐसा साहित्य पढ़ो जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सके। इसलिए व्यासदेव को वह उपदेश दे रहे हैं, ऐसा साहित्य आप लिखो जिसमें कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन हो। और व्यासदेव जी सब कुछ देखने में समर्थ हैं। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती है। ब्रेकिंग न्यूज, नूतन समाचार समझते हैं, नूतन मतलब नवीन। आज क्या ब्रेकिंग न्यूज आई, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई, कंबोडिया और थाईलैंड लड़ रहे हैं एक शिवजी के मंदिर के लिए। दोनों देशों के बॉर्डर पे 1000 साल पुराना शिवजी का मंदिर है। दोनों देश बुद्ध हैं। सनातन कहां तक फैला हुआ था, पूरी पृथ्वी सनातन थी, तो शिवजी के मंदिर के लिए लड़ रहे हैं कि वो बोलते ये मेरे देश में आएगा, वो बोलते नहीं मेरे देश में आएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज, एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। कोई सी नई खबर आई तो नई खबर इसमें है जो कभी पुरानी नहीं होती, इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण कभी पुराने नहीं होते। कृष्ण पुराने हो जाते तो उनके बारे में हम इतना क्यों सुनते तो हमारा मन भर जाता। तो पिक्चर आई है उसको बार बार देखते रहो मन नहीं भरेगा। देखिए क्या लिखते हैं, व्यासदेव तथा नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। असीमित। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते थे, मेरे गुरु महाराज, प्रभुपाद तो हम महीने में एक पत्रिका छापते थे, अभी भी वो चल रही है, तो मराठी में जाओ देवाची गावा बोलते हैं ना। प्रभुपाद जी बोलते मेरे गुरु महाराज 1 सेकंड में एक मैगजीन निकाल सकते हैं भगवान के धाम के विषय में। इतना ज्ञान है, इतना प्रचुर मात्रा में उनको पता है भगवान के धाम में क्या चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लेने के लिए कोई कस्टमर नहीं है। सोच रहे हैं आप,
क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि 1/4 भौतिक जगत है, 25%, 3/4 अध्यात्म, 70%। वहां पे भक्त ज्यादा है ना, वैकुंठ ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा तो समाचार भी तो ज्यादा होंगे ना वहां। आज कृष्ण ने क्या किया, आज क्या खाया। आज मैंने ग्रुप में एक चीज भेजी है, काउंसलिंग ग्रुप में, किसी ने पढ़ा नहीं, क्योंकि सब मस्त है ना संसार में। उसमें भक्त मेरे को पूछते हैं मुझे कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, तो मैंने कृष्ण को जो फल अच्छे लगते हैं वो लिखे हैं शास्त्र अनुसार, कृष्ण को जो मिठाई अच्छी लगती है वो लिखी है, राधा रानी स्पेशल मिठाई कृष्ण के लिए कौन सी बनाती है वो लिखा है, और कृष्ण को फूल कौन से अच्छे लगते हैं 6 प्रकार के वो लिखा है। अब आप देख लो, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वो दोगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमें जो अच्छा लगता है वो लेंगे तो हमारा जीवन कभी नहीं सुधरेगा। सब कुछ है, लेकिन पढ़ने वालों की कमी है, ज्ञान को ग्रहण करने वालों की कमी है। देने वाले के पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी इच्छा है मैं रामायण पे भी लिखना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय कम है। मेरी इच्छा है मैं महाभारत पे भी लिखना, प्रभुपाद जी रामायण और महाभारत पे लिख देते तो क्या होता, क्या होता आप सोचो। भगवान राम की लीलाएं कैसी हैं। भगवत गीता में कहा गया कि ये भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है, वही बात आ गई, और ये पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। मैं आपको बताऊं, ये पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी पे जो कण होते हैं ना रेत के, उस कण के बराबर है भगवान की दृष्टि में, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड जो हवा में तैर रहे हैं, उसमें ये पृथ्वी एक अंश, क्या एक लघु जो कण होता है ना मिट्टी का, उसके समान है। तो यहाँ पे आपको क्या न्यूज मिलेगा, और उसी न्यूज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, है ना। 4-5 घंटा तो वही न्यूज चलता रहता है, शायद एक दो दिन भी वही चलता रहता है, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर एक सेकंड में नया न्यूज आता है, एक नई खबर आती है। आज कृष्ण ने ये कौन सा कलर का कपड़ा पहन लिया, कभी से पहले देखा नहीं था। कैसे न्यूज आती है पता है, राधा रानी जो भी बनाती है वो दोबारा रिपीट नहीं होता। क्या बनाया है आज, सोचो क्या बनाया है, नया आइटम जो पहले कभी नहीं बनाया, और वो दोबारा बनेगा भी नहीं, रिपीट नहीं होगा, मतलब अगले दिन फिर एक नया आइटम। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है तो क्या है फिर। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। सीधा प्रभुपाद जी टारगेट करते हैं मूल जड़ को, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रही है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में ग्रंथ सर्वसमर्थ है। बाबा जी कहते इसको पढ़ने के पश्चात और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा समस्याओं का सॉल्यूशन इस ग्रंथ में दिया गया है। आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बस, और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अतः श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। तो भक्त ही भगवान के कार्यकलापों को बता सकता है, लिख सकता है, समझा सकता है। ज्ञानी योगी इनके अंदर जो भक्ति नहीं होती है, इस प्रकार के साहित्य को वह नहीं लिख सकते, क्योंकि वह भगवान के क्रियाकलाप को नहीं जानते।
भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है ना। तो लिखने वाले कौन है? व्यास देव जी, भगवान के साहित्य अवतार। तो जो उन्होंने लिखा वो सत्य है। आप अपनी दृष्टि से देख रहे हो ना कलयुग के क्या क्या लक्षण है और क्या क्या प्रकट हो रहा है। अधिकतर लक्षण तो सूक्ष्म मात्रा में दिख भी रहे हैं। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्तिशील वेद व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। अब श्लोक क्रमांक 14 में जो कोई भी साहित्य भगवान को अलग करके लिखा जाता है वो मन को विचलित करने वाला है, ऐसा नारद जी व्यास देव जी को बता रहे हैं। जो साहित्य में भक्ति का वर्णन नहीं है वो निश्चित उसको पढ़ने पे मन विचलित होगा। ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षता पृथक दृश्यस्ततत्कृत रूप नाम भी न करहि चित क्वापि च दुस्थिता मति लभेत वाताहत नौरि वास्पदम। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया पृथक। पृथक मतलब अलग से। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो जो शास्त्र भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं करता उसको पढ़ के मन विचलित होता है ना, तो उपमा यहाँ पे दी गई है। जैसे नाव है उस पे कोई चलाने वाला नहीं बैठा है, उसका कैप्टन नहीं बैठा है, तो अगर चक्रवात आएगा, बवंडर आएगा, उससे नाव क्या होगी? आंदोलित होगी, हिलेगी डुलेगी, वैसी स्थिति है। तात्पर्य श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतः उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्ति में सेवा। इसका अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वह भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करे। इतना सारा सब कुछ लिख दिया, भाई क्या सही है क्या गलत है इसका हमें पता ही नहीं है, क्या करे बताओ। कुछ एक चीज लिखते तो पता चलता। अब जैसे विदेशी लोग हैं, प्रभुपाद जी गए कृष्ण, उन्होंने पकड़ लिया कृष्ण को। हम क्या खिचड़ी बना के बैठे हुए हैं, और बहुत बड़ी खिचड़ी है, इसमें मसाला अलग प्रकार के हैं, सब्जियां अलग अलग प्रकार की हैं, मतलब देवी देवता इतने हैं पूछो मत। एक की पूजा करो तो दूसरा नाराज हो जाता है, वो डर लगता है, वही सपने में आके कुछ कर ना दे हमारा, क्या करें। तो नारद जी समझा रहे हैं कितना खिचड़ी पकाया आपने, कितना प्रॉब्लम खड़ा कर दिया आपने। खाली कृष्ण को रखते तो अच्छा रहता, व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन ही पैदा नहीं होता। भक्ति में भी आके भक्त को कंफ्यूजन रहता है, मुझे मार्ग सही है ना। मैंने बोला तुमको क्या लगता है, तो मुझे पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला मेरे साथ, वो मुझे पता नहीं। मैंने बोला फिर डिसाइड करो तुमको क्या करना है, तुम ही निर्णय लो। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्रील नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी आगे उपमा देके समझा रहे हैं, भगवान मानो उदर है संपूर्ण शरीर के,
तो उधर में पेट में आप खाना डालते हो, शरीर के सारे अंगों को पोषण मिलता है। भगवान की भक्ति करने पर सभी जीव उनको पोषण मिलता है, उनकी संतुष्टि हो जाती है। फिर दूसरा उपमा दे रहे हैं वृक्ष का, जड़ में पानी डालना, उससे वृक्ष के सभी कोनों तक पानी पहुंच जाता है। इसलिए श्रील व्यास देव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। साधारण चीज आप पढ़ते हो जिसमें भगवान का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है, संसारी साहित्य, उसको पढ़ के मन विचलित होता है। मान लो भगवान से संबंधित शास्त्र पढ़ो लेकिन उसमें भाषा कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत की गई है, भाषा को अपनी इच्छा से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया, तो वो कितना विचलित करेगा। तुमने क्या किया, वेद शास्त्र सब लिखे, उसमें भगवान किसका गुणगान होना चाहिए था, भगवान का, उसको छोड़कर तुमने क्या लिखा, इंद्र तृप्ति की सब बातें लिखी। तुमने क्या किया, इंटरप्रिटेशन किया अपने मन से, जो लोगों को अच्छा था तुमने वो दे दिया, भ्रांति तो तुमने पैदा कर ही दी। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है। सारे देवता भगवान है, क्या बोलते हैं, गणेश जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, भगवान शब्द लगाते हैं। और बहुदेवतावाद, इसको सर्वेश्वरवाद, दूसरा शब्द, सभी ईश्वर है, ईश्वर कोई एक नहीं है, सब ईश्वर है। काली के उपासकों के लिए काली भगवान है ना, जो सूर्य को उपासक है उनके लिए सूर्य भगवान है। ये दोष बता रहे हैं, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है। हाँ, अभी उपासक है तो अपना अपना संप्रदाय गढ़ लेते हैं, अपने संप्रदाय के अनुसार पूजा पद्धति को स्वीकार करते हैं। कितने कितने सारे संप्रदाय हैं जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नावों का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। मान लो कोई देवता का उपासक है, उसको आप कितना भी बताओ कृष्ण के बारे में, वो नहीं मानेगा। ये कारण है, वो भ्रमित हो चुका ऑलरेडी। अब उसको भगवान की भक्ति के मार्ग पे लाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अब देवता भी छोड़ दो, सत्य साईं बाबा इसका उदाहरण, कितने सारे उपासक हैं। शिरडी साईं बाबा में कितनी भीड़ लगती है, करोड़ों रुपए का चंदा दिया जाता है। खाटू श्याम सुना, खाटू श्याम, ये राजस्थान की तरफ एक मंदिर है, करोड़ों लोग आते हैं दर्शन के लिए, करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, भौतिक इच्छा। ये कोई देवी देवता नहीं है, ये ऐसे ही कुछ बस, ठीक है, भगवान मान लिया। देवी देवताओं को बहुत दूर की बात है, देवी देवताओं को तो भगवान का द्वारा शक्ति मिली होती है। साईं बाबा को कहां से शक्ति मिली थी, कोई शक्ति नहीं थी, लोग भगवान मानने लगे। कोई सोने का सिंहासन दे रहा है 15 करोड़ का, कितना बेशुमार संपत्ति है। कोई चांदी का मुकुट दे रहा है 11 लाख का हमारे भगवान के लिए कोई कुछ देता नहीं है। कोई बात नहीं, उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेने का। पापा जी कहते हैं जो चीज संघर्ष करके मिलती है उसका आनंद ही कुछ और है, और एक अच्छी चीज को प्राप्त करने में कितना भी समय लगे, विचलित नहीं होना चाहिए। वो अच्छी चीज प्रकट होने में समय लेगी, लेकिन जब बनेगी तो आपके हृदय को संतुष्टि देगी, आप प्रसन्न होगे। श्लोक क्रमांक 15। अब देखिए मेन बात बता रहे हैं नारद जी, सुनिए ध्यान से। नारद जी बोल रहे हैं लोगों को तो आनंद लेने की इच्छा थी, तुमने उनको छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया आनंद लेने के लिए। उनको मांस खाने की इच्छा है, तुमने शास्त्रों में कई जगह मांस खाने के लिए भी अनुमति दे दी। क्या किया तुमने, है तुमने क्या किया है। और वो लोग उन शास्त्रों का माध्यम बनाकर
उसका इंद्र तृप्ति ले रहे हैं, उसके विधि विधान को नहीं मान रहे। इसके पीछे कारणीभूत कौन है? तुम हो। नारद जी बोल रहे हैं। व्यक्ति को गलत चीज का आदत पड़ जाए तो वो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, किसी का सहारा लेके बताता है ना, अरे ऐसा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो व्यासदेव जी ने यहाँ पे ये बताया है, नारद जी अगले श्लोक में बता रहे हैं, कितना खुल के प्रॉब्लम बता रहे हैं अंदर का, पूरा सर्जरी कर रहे हैं, देख रहे हैं। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, ये स्वाभाविक वृत्ति है अंदर भोग करने की। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं आहा निद्रा भय मैं तुम, इसके लिए कुछ सिखाया नहीं जाता है, ऑलरेडी है उसके अंदर। और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। तुमने और बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है हमारे लिए। अब कैसे भक्ति में से लोगों को छांटा जाए? ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। देखिए कितना डिटेल में बता दिया। वही निषेध क्या है? अमावस्या के दिन खाना चाहिए, निषेध वो रोज खाएंगे। शास्त्र में निषेध किया है उसका परवाह नहीं करेंगे। तुम किसने प्रोत्साहन दिया? तुमने प्रोत्साहन दिया। श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। ये मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तुमने वो दिया प्रोत्साहन, ये जीवन मिला छूटने के लिए, तुमने ये इंद्र तृप्ति का प्रोत्साहन देके उनको फिर से फंसा दिया। नारद जी ऐसा बोल रहे हैं व्यासदेव को, कितनी बड़ी भूल कर दी तुमने, कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दी है तुमने। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे उदाहरण क्या क्या है। शराब पीने की भी अनुमति है शास्त्र में, लेकिन कब पीना चाहिए आपको इसको फॉलो नहीं करता है। मांस खाने की भी अनुमति है, लेकिन कब खाना चाहिए इसको कौन फॉलो करता है। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का बोलबाला हुआ, ब्रैकेट में लिखा है यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का एक उदाहरण आ गया। लेकिन पशु बलि कब दी जाती थी? उस पशु को नया जीवन देने के लिए या मंत्र के शक्ति को जांचने के लिए। अब लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ तो नहीं कर रहे, ना उस पशु को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? अपने जीव के लिए काट के खाते हैं। तुमने शास्त्र में ऐसा बोल दिया।
तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशु वध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। देखिए कहीं कहीं है, उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। संस्तुति क्यों हो रही है? क्योंकि तुम मांसाहार छोड़ दो, उसमें विधि निषेध है ना, तुम जिसको मारे वही तुमको मारेगा, तो ये सुनकर व्यक्ति डरेगा ना, छोड़ देगा। लेकिन निषेधों को परवाह किए बिना अपने जीव के लिए काट के खाना, तो ये भी छोड़ दो। जैसे यहाँ पे भी एक प्रोग्राम होता है पीछे, यहाँ पे भी पीछे एक मंदिर है मसोबा का, है ना। एक दिन आता है साल में, सब मुर्गे लेके जाते हैं, मैं देखता हूँ इधर से हाथ में, वहां पे काटते हैं, पकता है, खाते हैं। वहां पे कोई मंदिर ही नहीं है, उसका तो कोई विधि भी नहीं दिया हुआ, और मसोबा कोई देवता भी नहीं है। किसके सामने काट रहे हो? किसके लिए काट रहे हो? कुछ भी। वो बेचारा तड़पता रहता है, वो भी पता चल जाता है मेरे को काटने के लिए लेके जा रहे हैं। बड़ा दुख लगता है सब देखकर, लोग क्या क्या अपना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। शास्त्र में कोई भी इसका आधार नहीं दिया गया। देखिए अब आगे कारण बता रहे हैं डिटेल में। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। बंगाल में भी बहुत ज्यादा है, काली का प्रसाद दुकानों पे लिखा होता है, काली को मांस चढ़ाते हैं, बकरे का नहीं तो भैंसे का, उसको काट के फिर काली का प्रसाद, उनको लगता है काली खाती है, फिर उसका महाप्रसाद बन जाता है, फिर उसको बेचते हैं। तो ये सब चीजें वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, ना धन संचय करने और ना ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई तो ये जो पालन नहीं करते ना शास्त्रों का, तो वो देखते हैं कोई सन्यासी है, वो वैराग्य जीवन जी रहा है, तो ऐसे उनके मन में क्या विचार आता है? दो चीजें हैं, या तो ये परिवार को ठीक से संभाल नहीं सकता इसलिए शादी नहीं किया, दूसरा यहाँ पे या तो पैसा नहीं कमा सकता इसलिए शादी नहीं किया। ऐसा उनका सोच होता है। निस्संदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इन समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने क्या किया? समझौता किया। महाभारत में सबसे मुख्य अंग क्या है? भगवत गीता। लोग भगवत गीता छोड़कर महाभारत के दूसरे अंगों को स्वीकार करते हैं जिसमें इंद्र तृप्ति दी गई है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। तो मुझे कैसा उदाहरण दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। बोलते हैं किसी को डायबिटीज हो तो उसको मीठा खाने की बहुत इच्छा रहती है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको खाने देता है। नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव को, तुमने उल्टा किया। ये लोगों को बचाना चाहिए था इन चीजों से, तुमने उसमें धकेल दिया इन लोगों को।
तुम खाओ। और उन्होंने शास्त्र का विधि निषेध परवाह न करते हुए अपने मन से कुछ भी नियम बनाया और वो खाने लगे। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परामुख नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहकर अपना कर्तव्य निभाए, दूसरे वर्ण के कर्म को ना करे, उसमें दोष हो सकता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। तो ये भक्ति का मार्ग कैसा है? देखिए, भक्ति के मार्ग में आप नीचे के जो स्टेप है उसको छोड़ के डायरेक्ट भक्ति में आ सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो नीचे तमोगुणी व्यक्ति है उसको धीरे धीरे सत्वगुण में आना चाहिए। अगर वो शास्त्र के कर्म कांडी विधि को स्वीकार किया हुआ है, धीरे धीरे करके वो रजोगुण में आएगा, फिर सत्वगुण में आएगा, तब स्थित होगा। लेकिन बीच में अगर भक्त का संग मिल जाए, भक्ति करे तो अच्छा है। लेकिन अगर भक्त नहीं मिल पाता है, भक्ति नहीं हो पाती, तो फिर उसको अपने प्रोसीजर से जाना चाहिए। क्या कारण है? अगर धीरे धीरे वो सत्वगुण में आएगा तो स्थिर हो जाएगा, ज्ञान को समझते हुए आएगा। और बीच में कोई भक्त मिलता है, संग मिलता है, तो अच्छा है, अपने मन को स्थिर कर सकता है। लेकिन भक्ति में एक बार आ गया, फिर उसको ये सब चीजों को करने की आवश्यकता नहीं होती, चिंता नहीं होती। श्लोक क्रमांक 16। अब नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे निपुण लोग जो भौतिकतावादी वृत्तियों को समझने में समर्थ हैं, तो वही संसार के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करा सकते हैं भगवान की लीलाओं के द्वारा, नाम रूप गुण के द्वारा। विचक्षणो अस्या हरति वेदितुम विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैर नात्मना स्ततो भवान दर्श्य चेष्टितम विभो। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरत हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो नारद जी कह रहे हैं कि जो भक्त बहुत एक्सपर्ट है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से पता है, वही भौतिक सुख के कार्यकलापों से मुक्त हो चुका है, विरक्त हो चुका है। तो उसी को ये ज्ञान अच्छे से समझ में आ सकता है। अगर भौतिकतावाद का जरा सा भी अंश उसके मन में है तो ये ज्ञान उसको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी जगह जो लोग भौतिक आसक्ति का कारण सुस्थापित है, अपनी स्थिति में बने हुए हैं, तो उन्हीं को तुम भगवान के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की जागृति कराओ। उनके मन में ये भक्ति में ग्रंथ लिखकर उनके उपदेशों को सुनाओ, जिसके कारण उनके मन में जो भौतिक आसक्ति है वो कम होती जाए, जो हृदय की गांठ है वो कम होती जाए। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है समझना इतना आसान नहीं है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इसको समझ नहीं सकता, लेकिन भक्ति करे तो भक्ति से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए नारद जी कहते हैं जो भौतिक आसक्ति से पूरी तरह विरक्त हो चुका है वही इसको अच्छे से समझ सकता है। लेकिन जिसके मन में थोड़ी सी भी आसक्ति है तो आप प्रयास करो उसके मन से वो भौतिक आसक्ति हटाने की, जिससे उसको भगवान का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो सके। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। बिल्कुल सही है। हम बोलते हैं ना भगवान कैसे है, दिव्य है, तो लोग कैसे दिव्य है, कैसे दिव्य है? दिखने में तो हमारे जैसे दिव्य कैसे हो गए? सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है लोगों का। हाँ, भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, षड पूर्ण है, 16 साल के हैं, उनके मन बुद्धि इंद्रियों में अभिन्नता है, अलग नहीं है, एक ही है। कोई भी कोई सी भी इंद्रिया कोई भी कार्य कर, इसको कहते हैं दिव्यता। अब ये भक्ति समझ सकता है, भक्ति करके बाहर का व्यक्ति नहीं समझेगा।
इसलिए सबसे बड़ा कठिन विषय है भगवान की विद्या को समझना। ये ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। या तो ग्रस्त भक्त होता है, उसका मन भगवान में लगा है, शरीर संसार के कार्यों में लगा है, वो भी समझ सकता है। लेकिन जो पूरी तरह से कर्मी है वो इसको नहीं समझ पाएगा। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया गया है। एक प्रॉब्लम क्या है, भगवान पुरुष कैसे है? भगवान तो है ही नहीं, भगवान निराकार है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना। हमने देवी देवताओं की बात की लेकिन इस चीज की बात नहीं की। भगवान को कई लोग मानते नहीं है, भगवान के रूप को मानते नहीं है। उनको बताओ भगवान का एक सुंदर रूप है, उसको स्वीकार नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है। अतएव नारद श्री व्यास देव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। व्यास देव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं। अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति है। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है। अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतः भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं। ये ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वह भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वह देश तथा काल के अनुसार भक्तों को बदल सके। सही बात है ना, समय के अनुसार अलग अलग विधि के द्वारा भक्त बनाने चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज उस समय एक म्यूजियम शुरू किए थे, डायरोमा। आप आरवड़े गए होंगे तो एक म्यूजियम है ना, क्या नाम है, कृष्ण तत्व दर्शन। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज शुरू किए थे। चित्र देखकर व्यक्ति प्रभावित हो। जैसे प्रभुपाद जी चित्र बनाते हैं ना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान के पुस्तक के बाहर एक छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये देखे व्यक्ति ऐसे शरीर बदलता है। तो समय की स्थिति के अनुसार आचार्य जानते हैं कैसे प्रचार किया जाए। नारद जी उस समय टेक्नोलॉजी में बहुत निपुण थे, लेकिन एक ही बार में 11,000 लोग दक्ष के पुत्रों को उपदेश देके भगवत धाम दे दिए। वैसा शक्ति हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमें पीपीटी यूज करना पड़ता है। हमें क्या क्या यूज करना है मेरे को पता ही नहीं, मैं तो खाली बोलता हूँ। अब जैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई नहीं सुन पाया, कोई दूसरा सुनेगा तो रिकॉर्डिंग का प्रभाव रहता है। उस समय तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं था नारद मुनि के समय। तो अलग अलग उपकरण आते हैं, टेक्नोलॉजी के अनुसार उसका प्रचार में इस्तेमाल होना चाहिए। समय परिस्थिति काल के अनुसार ऑडियंस को देख के बोलना चाहिए, ये भी एक कला है। तो ये नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं, आप समर्थ हो ये सब करने में, करो। अभी अनुगत्य सिस्टम शुरू करो। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने में कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। अब ठीक है, कोई समझने में निपुण नहीं है ज्ञान को, तो उसके लिए उत्सव रखो, प्रसाद रखो, कम से कम आके देखेगा, दर्शन करेगा, खाएगा तो सही, कुछ तो उसकी सुकृति जागृत होगी। तो प्रभुपाद जी ने पूरी व्यवस्था किया है। हर एक कैटेगरी के व्यक्ति के लिए हर एक चीज है। जो बुद्धिमान है उसके लिए ग्रंथ है, जो क्षत्रिय उसके लिए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो वैश्य कुल का उसके लिए खेती बाड़ी है, शूद्र कुल का उसके लिए सब सेवाएं हैं, सब चीजें हैं। तो अपने गुरु के अनुसार कैसी भी प्रकार से वो सेवा में लगता है तो अपना जीवन का वह कल्याण कर सकता है। अब आगे एक विशेष बात बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 17, 18, 19
भक्ति में की गई उन्नति कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर नया नया भक्त आके थोड़ा समय भक्ति करे और भक्ति को छोड़ के चला जाए, भगवान फिर भी उसको एक मनुष्य जीवन एक और अवसर देंगे। भक्ति की ये महानता है, अगले 3 श्लोकों में बता रहे हैं। भक्त मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व अवस्था में गिर गया, भक्ति छोड़ के चला गया, तब भी उसको लाभ ही लाभ है, उसका कोई घाटा नहीं है। जबकि दूसरे में कर्म कांड में, ज्ञान कांड में पूरा घाटा है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्को अत्पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्र अमूद मुष्य किम को वार्त आप्तो अभजताम स्वधर्मता। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। दोनों चीजें बता दी। वर्ण और आश्रम में लगा हुआ बहुत परफेक्ट व्यक्ति है, अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से कर रहा है, सारे गुण है, लेकिन भक्त नहीं है, तो उसके सब कार्य व्यर्थ हैं। लेकिन भक्त है, कच्ची अवस्था में है, नया नया आया, कुछ समय भक्ति किया, फिर थोड़ा समय भक्ति करने के बाद भक्तों का संग छोड़ के चला गया, उसका कुछ भी नुकसान नहीं है, उसको दोबारा एक मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा जो अभक्त है। भक्ति की महानता समझ रहे हैं, नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं। कारण क्योंकि अब अपना इतिहास बताने वाले हैं, आने वाले समय में अपना पूर्व जीवन चरित्र बताएंगे, मैं कैसे भक्त बना। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। तो अगर भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो उसमें कोई भी ऋण नहीं रहेगा, ये सब ऋणों से मुक्त हो जाएगा। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। भावुकतावश, मेन चीज भावुकता नहीं होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। भावुकता में क्या है, प्रभु जी मैं सेवा करना चाहता हूँ फुल टाइम, मैं घर बार छोड़ना चाहता हूँ। नहीं नहीं भाई, समस्या खड़ी हो जाएगी, हमारा मैच्योरिटी नहीं आया। इसलिए भगवान ने आश्रम क्यों बनाए? फिर 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उनकी अपनी अपनी आयु है। 5 से 25 ब्रह्मचारी आश्रम, 26 से 50 गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, 76 से 100 वर्ष संन्यास। 100 वर्ष आयु वालों के लिए बता रहे हैं। आयु अभी कम हो गई है तो आप उसके हिसाब से देख लो। अब आप बोले हमें अपनी आयु पता नहीं, कैसे देखें? से थोड़ा सा आकलन कर सकते हो, एवरेज आयु कितनी रह गई है। कहने का मतलब ये है, अपने आश्रम की स्थिति के अनुसार हमें वैसा कदम उठाना चाहिए, जरूरी है। इसलिए बताते हैं भावुकतावश ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आप अपना सब चीजों को सेटल करो जिससे आपको भी चिंता ना हो। तब आप पूरी तरह भक्ति में लगोगे तो आपको टेंशन नहीं आएगी। क्या है, एक कर्तव्य पूरा नहीं किया, आ गए, चिंतन होगा, ये करना है, फिर मन खींच के लेके जाएगा उधर। इसलिए उस कर्तव्य को निभाओ, अच्छे से निभाओ। लेकिन दूसरी चीज बताते हैं, आ तो जाता है लेकिन गलत संगति के कारण वो छोड़ भी देता है, उसकी क्या गति है? तो शास्त्र में इसको उदाहरण बताए गए हैं ना। भगवान एक चांस देते हैं, लेकिन आने पर भी उसको सावधान रहना चाहिए कि मेरे को गलत संग नहीं लेना है। यही प्रॉब्लम होता है हमारे साथ में। आ तो गए हैं लेकिन अब गलत संग कहीं ना कहीं मिल जाता है। हम प्रभु जी वो भी तो भक्त है, उसका भी तो सुनना पड़ता है। नहीं, मत सुनो उसको, हरे कृष्णा करके आगे निकल जाओ। आपको लग रहा है कि उसके द्वारा मेरी भक्ति को खतरा है तो उसका संग मत करो। वो संगति आपको गलत विषयों में डाल सकती है।
आपको भक्ति के मार्ग से भटका सकती है। अब कौन कौन से उदाहरण है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वह मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे। पता आपको भरत महाराज कौन से स्तर पे थे? भाव भक्ति के स्तर पे थे। प्रेम प्राप्त होने वाला था, वहां से उनको हिरण का शरीर मिल गया। सोचिए, भाव मतलब लगभग उत्तम अधिकारी के स्तर को स्पर्श कर लिया। उस स्तर पे भी जाके आपको ऐसा शरीर मिल सकता है अगर आपने संगति गलत की। इसलिए बताते हैं जो श्रद्धा से लेके प्रेम तक स्तर है उसमें साधु संग मिलते रहना चाहिए, लेकिन साधु संग सही होना चाहिए। साधु संग ठीक नहीं है तो वो आपको गिरा देगा, आपके भाव को पतन की ओर लेके जाएगा। कुछ संगतियां जैसे भरत महाराज की हिरण के प्रति हुई, पुरंजन की आसक्ति है। पुरंजन तो भक्त नहीं था, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। उसको भी अंतिम आसक्ति में किसका शरीर लेना पड़ा? पुरंजनी का, स्त्री का शरीर लेना पड़ा। कुसंगति है, कुसंगति से बचना चाहिए। घर के लोग जो भक्त होते हैं वो कुसंगति नहीं है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति कुसंगति कहलाती है। पागलों की तरह आसक्ति रखना ये कुसंगति है, ये अच्छा संग नहीं है। अतएव अगले जन्म में वह मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। उनको कौन सा शरीर मिला? वृत्रासुर। तो भी अपनी भक्ति को भूले नहीं थे वृत्रासुर। गजेंद्र पहले के जन्म में राजा इंद्रदुम्न, उनको वो स्तोत्र याद था, गजेंद्र स्तुति। सोचिए, तो भक्ति आपको पूर्व जन्म, इसका मतलब भक्ति खत्म नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई। देखो वो अगले जीवन में, अगले जन्म में कहां से आगे से शुरू हुई। कर्मकांड ज्ञान कांड खत्म हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहां बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। इसलिए उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती। भगवान उसको एक और अवसर देते हैं, एक और भक्ति करने का चांस देते हैं। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। मतलब एक बार चांस मिल गया, जैसे 2% भक्ति, अगली भक्ति 3% से शुरू होगी, तो भगवान उसको फिर अपनी सेवा में ले लेंगे। एक बार भक्ति में आ गया तो अब भक्ति उसकी चलती रहेगी। जब तक पूरी तरह 100% नहीं हो जाएगी तब तक वो भगवत धाम नहीं जाएगा। 100% होने पे वो भगवत धाम जाएगा। इसलिए बोलते हैं, ये प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं, 10 to 20% भक्ति, मतलब भक्ति को कभी कभार नहीं, हमेशा लाइटली लेना, मजाक में लेना। 10 to 20% किया हुआ व्यक्ति जो भक्ति किया उसको श्रीमंत कुल में जन्म मिलता है। श्रीमंत मतलब पैसे वाले कुल में, लेकिन भक्ति का कोई चांस नहीं है। 40 से 50% किया हुआ व्यक्ति जो भक्ति किया है, आधा पूरा नहीं कर पाया, उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। उसमें भी भक्ति की संभावना बहुत कम है। ब्राह्मण गुण रहेंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ देखना, भक्ति का कोई समावेश नहीं है, उसमें भी चांस कम है। 80 to 90% भक्ति, 10% रह गई। वैष्णव कुल, आचार्य कुल में जन्म मिलता है, डायरेक्ट भक्ति शुरू होती है। क्योंकि माता पिता भक्त होते हैं, तिलक लगाए होते हैं, उनको देखकर वो बच्चा भक्ति सीखता है। जैसे प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देते हैं, मैं आचार्य कुल में जन्मा, मैं वैष्णव कुल में जन्मा। उन्होंने अपने गुरु महाराज का भी उदाहरण दिया। इसलिए कृष्ण गीता में वो होता ना, श्रीमताम शुचि नाम के है योग भ्रष्ट अभिजायते। 3 कैटेगरी है, मैं चांस देता हूं, दोबारा देता हूं, लेकिन वो चांस आपको कितना सफल बनाएगा वो मैं गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए इसी जन्म में पूरा प्रयास करना चाहिए निकलने का। ऐसा मत सोचो 80-90% कर लेंगे, 10% के लिए वापस आएंगे। 10% नहीं मिला तो क्या करोगे? वैसा वातावरण नहीं रहा तो क्या करोगे? बताओ। बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसका प्रभाव कितना दूषित होता जा रहा है। मनीषा बात बताई थी
अभी तो ये जेन्युइन मूवमेंट है हमारा, प्रामाणिक आंदोलन है भक्ति का, और कोई आंदोलन तो मुझे दिखता नहीं 10,000 साल तक रहेगा। प्रभुपाद जी बोले ये आंदोलन इस्कॉन 10,000 साल तक रहेगा, ये स्वर्ण युग है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा जी के 28वें चतुर्युग में केवल कृष्ण एक बार आते हैं जो अभी होके गए, चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं वो होके गए, भगवान राम एक बार आते हैं वो होके गए। व्यतिक्रमण हुआ ना, इसी युग में व्यतिक्रमण होता है। हम भाग्यशाली इसी युग में जन्म लिए हैं पास में। अब इसी पृथ्वी पर जब 29वां चतुर्युग होगा उसमें कृष्ण नहीं आएंगे, ना राम आएंगे, ना चैतन्य महाप्रभु आएंगे। किसी और ब्रह्मांड में जो 28वां चतुर्युग होगा उसमें वहां पे आएंगे। तो भगवान ने हमको ये मौका दिया, और ये 10,000 साल स्वर्ण युग है चैतन्य महाप्रभु के। 10,000 साल के बाद इस्कॉन खत्म हो जाएगा, कली का पूरा प्रभाव छा जाएगा, तामस अंधकार के बादल छाएंगे, पाप वृत्ति इतनी बढ़ जाएगी, लोग एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। तो 4,16,000 साल तक कोई भी भक्ति का मूवमेंट नहीं आएगा, कली का प्रभाव बना रहेगा। क्यों बता रहा हूं? 4,32,000 साल आयु है, 5,500 साल बीते हैं, 4 लाख ये डिस्टर्बेंस है। 4,26,000 साल 500 वर्ष रह गए हैं, उसमें 10,000 साल घटा दो, 4,16,500 साल। तो अभी इस इस्कॉन के खत्म होने के बाद कोई भी जेन्युइन मूवमेंट नहीं आएगा भक्ति सिखाने के लिए। तो इस मौके का फायदा उठा लो, आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। जो मध्य आयु वाले हैं उनके पास चांस है, जो बूढ़े हैं जो अभी भी आए हैं अपनी भक्ति को परिपक्व बना के गंभीर बना के जा सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर है। और जो बच्चे हैं उनके पास अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण और बता रहे हैं अजामिल का। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। कौन सा श्लोक है? देहावि विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमवस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण है, इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवा अवस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। इसलिए भक्ति का आश्रय मत छोड़ो, भगवान के नाम का आश्रय मत छोड़ो। कल देखे थे ना पिक्चर में, प्रहलाद महाराज हर समय नाम लेते थे, नाम ही आश्रय है। भगवान बचाए नहीं बचाए भगवान की इच्छा है, लेकिन नाम नहीं छोड़ना आपने, भगवान हमारी श्रद्धा देखेंगे। इसलिए भक्ति करो, भक्ति विशेष है। और भक्ति कैसे की जानी चाहिए आज प्रभुपाद ने हमको अच्छे से सिखाया है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कई भक्त पिक्चर देखने जा रहे हैं, अभी का शो है, बड़े उत्साही हैं। जो देख आए उनकी मन में इच्छा होगी हम 1-2 बार और देखें। अच्छा है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।